नंद लाला भजु गिरिधर गोविंद गोपाला भजु गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, अब आ रही है, बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। किसी ने प्रश्न किया कि शरणागति से कितना पक्का परिणाम है कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हमारा कल्याण हो जाएगा। मैंने कहा बहुत सुंदर प्रश्न है। शरणागति से ऐसा क्या कमाल है? एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। दूध में पानी मिलाने से पानी किस भाव बिकता है? दूध के भाव। ठीक। अगर लोहे को पारस से मिलाने के बाद लोहा किस भाव बिकता है? सोने के भाव। सोने के भाव। तो समझ लीजिएगा, इसी प्रकार से शरणागत होने के बाद कोई ताकत नहीं कि कल्याण ना हो। लेकिन शरणागति में कष्ट क्या है वो भी समझ लीजिएगा। कष्ट ये है कि मन बुद्धि का समर्पण है, कुछ और नहीं देना। तो लोग सोचते हैं क्या मन हमारे पास नहीं रहेगा? आप ही के पास रहेगा। क्या बुद्धि हमारे पास नहीं रहेगी? आप ही के पास रहेगी। तो फिर होगा क्या? एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। जैसे दूध में पानी मिलाने से दूध बन जाता है, पारस से लोहा छूने पर सोना बन जाता है, इसी प्रकार हमारा मन और हमारी बुद्धि, हमारा मन और हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है शरणागति के बाद। ये कमाल है। और गहराई से बताता हूं। अग्नि में कुछ भी डाल दो, अग्नि क्या करती है? सबको अपना रूप दे देती है। यही कमाल शरणागति का है। जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज। सोचिएगा,
यहाँ पर हम लोग अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं। अभी भी मन में बना हुआ है कि भगवान को ही पाना है या संसार को ही पाना है। मैं तो कह रहा हूं ज्यादा जोर मत डालो। संसार तो मिला हुआ है, परिवार मिला हुआ है, धन सुख सुविधाएं मिली हुई हैं। बस इतना सोचिए कि इनसे क्या मेरा कल्याण होने वाला है, बस। और इनका संबंध कब तक का है, कितने समय का है, आपकी कितनी जिंदगी बाकी रह गई है वो तो हमें पता नहीं है। तो इसका मतलब ये सारे रिश्ते नाते भी, आज एक नई बात बता रहा हूं, जैसे शरीर क्षण भंगुर है ऐसे ही सारे रिश्ते नाते क्षण भंगुर हैं। अभी माने हुए हैं, अभी खत्म, एक पल में सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन इतना जोर कौन डाले, इतना बुद्धि पे कौन विचार करे, कौन डिसाइड करे कि मुझे अपना कल्याण करना है। जिसे अपना पता होगा वो अपना कल्याण चाहेगा। तो कल हम आपसे बात कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि जिस समय इस जीव को ऐसा ज्ञान हो जाता है कि मुझको दूसरा शरीर धारण नहीं करना पड़े, मैं बार बार नरक में नहीं आना चाहता। माँ का गर्भ, किसी भी माँ के गर्भ में जाइए वो नरक का ही द्वार है। 9 मास तक आप किस दशा में रहते हैं, लेकिन उसके बाद देखो वहीं जाने को तैयार रहते हैं, क्योंकि हम उसे भूल चुके हैं। मैं तो केवल आपको याद दिला रहा हूं। और इतना भी जीव को ज्ञान हो जाता है कि मनुष्य शरीर को छोड़कर देवताओं का शरीर भी धारण नहीं करना। क्यों? मैंने कल कहा था, गीता में बताया गया भगवान श्री कृष्ण ने कि स्वर्ग का सुख भोगने के बाद भी क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, वापस मृत्युलोक में आना पड़ता है। यानी वहां से भी कल्याण नहीं है। कल्याण करना है तो यही मौका है। और हम जो आपके साथ चर्चा कर रहे हैं वो सबसे सरल मार्ग पर कर रहे हैं। इससे सरल मार्ग अभी तक तो कोई बना नहीं है। हो सकता है हम ऐसे ही मर के जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, हमको ये मार्ग समझ में आने लगे और हम लोग डिसाइड कर लें, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। जब आपको पता होगा कि मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं कि मैं भगवान की सेवा कर सकूं, यानी बिल्कुल पतित हो जाना, तिनके से भी नीचा अपने को गिरा लेना, इसके बाद हृदय से प्रार्थना होती है। बहुत गहराई से सुनिएगा। आप और हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन सच्ची बता दूं, उस प्रार्थना में सारी मिलावट होती है। शरीर मान के प्रार्थना हो रही है, स्त्रियां मान के प्रार्थना हो रही है, पुरुष मान के प्रार्थना हो रही है। जो बिल्कुल
अपना कश बल निकाल देता है, निर्बल हो जाता है, तिनके के समान हो जाता है। वो कहता है, हे नाथ, क्या कहता है भगवान से? हे नाथ, आप मेरे दुख को दूर करें। वो ना करें, ध्यान दीजिएगा, दुख को दूर करें या ना करें, परंतु मैं और किसी दूसरे से अपने दुख के दूर करने की प्रार्थना कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। हम लोग जैसे डॉक्टर बदल लेते हैं इलाज ना होने पर, ऐसे ही जहाँ कहीं हमें संसार ना मिल रहा हो, ध्यान दीजिएगा, जहाँ हमारी मन्नतें पूरी ना हो रही हों, हम उस ब्राह्मण को, उस गुरु को और उस मंदिर को भी बदल देते हैं। कितनी इससे बड़ी विस्मय की बात क्या होगी कि लोग कहते हैं ये मंदिर सिद्ध है। बताइए, मंदिर सिद्ध है। मंदिर सिद्ध नहीं, वहां भक्त पूर्ण शरणागत होता है, वहां मंदिर सिद्ध होता है। आप जहां पूर्ण शरणागति करोगे वहां भगवत प्राप्ति होगी। कोई मंदिर भी सिद्ध होता है, लेकिन हमारी मूर्खता, हमारा ज्ञान है, हम इतने ज्ञानवान अपने को मानते हैं लेकिन है नहीं। तो कहने का मतलब, भगवान के अलावा किसी और के आगे प्रार्थना नहीं करूंगा, इस तरह सब उपायों का भरोसा छोड़कर, ध्यान दो, आप और हम लोग उपाय कर रहे हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा कर लें, शायद काम बन जाए। एकादशी का व्रत कर लें, शायद काम बन जाए। पूर्णमासिया कर लेते हैं, सुंदरकांड का पाठ करा लें, देवी जी का पाठ करा लें, यज्ञ करा लें, हवन करा लें, परिक्रमा लगाई जाए। जो करने वाला काम है वो नहीं करता कोई, सब उपायों में लगे हुए व्यक्ति। इसलिए कहा, सब उपायों का भरोसा छोड़कर केवल श्रीमन नारायण को ही अपना रक्षक समझकर उनके अपनी रक्षा का भार सौंप दें और निर्भय होकर जो रहता है। आप बताइए, हम लोग ये भी कहते हैं कि हम शरणागति में हैं और अपनी बुद्धि भी लगाते हैं। कई बार तो लोग क्या कहते हैं, हम गुरु जी के पास चले तो गए हैं, पता नहीं हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। हम भगवान की पूजा तो कर रहे हैं लेकिन पता नहीं हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब गुरु में कमी नहीं, हमारी शरणागति में, हमारी पूजा में कमी है। हम नहीं समझ पाते। जब आपने अपना भार भगवान पे सौंप दिया, आप शरणागत हो गए, तो निर्भय, अब भय काहे का? इसी को ध्यान दीजिएगा, इसी को द्रुत प्रपन्न कहते हैं, यानी पूरी तरह निर्भर हो जाना। अब देखिएगा, सामने से कोई बड़ा जानवर आपकी ओर भाग रहा है, आप भाग के अपनी माँ की गोदी में चढ़ गए और माँ की तरफ मुख कर लेते हैं, चिपक जाते हैं। क्यों? आपको पता है कि माँ मेरी रक्षा करेगी। भगवान के सन्मुख नहीं होना चाहते। रामचरितमानस कह रही है, सन्मुख होए जीव मोहि जब हई, सन्मुख होए जीव मोहि जब हई,
जन्म अनादि नाश में काटहूं तब है। तो इस जीव की हुई शरणागति को ध्यान दीजिएगा, भगवान को शरणागत नहीं होना, गुरु को शरणागत नहीं होना, शरणागत हमें होना है। इसी को दुख प्रपत्ति कहते हैं, यानी अब दूसरी बात सोचना ही नहीं। क्यों? पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमें अभी भी ना गुरु पर भरोसा है ना भगवान पे भरोसा है। तभी तो आप देवताओं के चक्कर में पड़े हुए हो। आज इस देवता की पूजा कर रहे हैं, आज इस देवी की पूजा कर रहे हैं, आज इस देवता की पूजा कर रहे हैं। सोचिएगा बार बार। मुझे तो बड़ी ताज्जुब होता है कि सत्संग सुनने के बाद, गुरु अपनाने के बाद भी हमारा मन इन चालबाजियों में लगा रहता है, छल कपट छिद्र में लगा रहता है। हम ये भी कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो आपकी शरणागति में हैं, और हम सब लोग अपने मन का छल कपट करते रहते हैं। नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। देखिएगा, संसार के बंधन से छूटने के वास्ते, संसार के बंधन से छूटने के वास्ते शास्त्रों में ईश्वर की भक्ति करना उपाय है। संसार की भक्ति छोड़ दो, ईश्वर की भक्ति करो। और आप सब संसार की भक्ति करते हो, हम सभी करते हैं। क्या? भक्ति माने प्रेम। हम पाना चाहते हैं राम रस, पाना चाहते हैं राम रस, और छोड़ना नहीं चाहते मल रस, कूड़ा रस। देखिए कमाल है। कई बार तो ऐसा लगता है, क्या वाकई में हमने सत्संग सुनने से पहले ये डिसाइड किया था कि हम सत्संग क्यों सुनना चाहते हैं, हम गुरु को क्यों अपनाना चाहते हैं, हम भगवत प्राप्ति क्यों करना चाहते हैं? आप सबको पता होगा, शुरू शुरू में तो व्यक्ति मंदिर जाता है कामनाएं लेकर के, कामनाएं लेकर के। जिस मंदिर में आपकी कामना पूरी हो गई वो आपके लिए सिद्ध मंदिर हो गया। ऐसे ही गुरु के पास जाते हैं कामनाएं लेकर के। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, संसार के बंधन से छूटने के वास्ते शास्त्र में ईश्वर की भक्ति करना उपाय बताया, परंतु भक्ति करने का अधिकारी वो ही है। भक्ति भी बड़ी कमाल की चीज है। भक्ति करने का अधिकारी कौन है? सोचिएगा, भक्ति करने का अधिकारी केवल वही है जो अपनी जाति और अपने आश्रम के लायक सब कर्म करता हो। जो जीव विद्या और कर्म करने की शक्ति से हीन हो, वो प्रभु की शरणागति करने से भगवान को प्राप्त हो सकता है। हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है। निर्बल बन जाओ, शरणागत हो जाओ। नहीं, वो कैसे हो जाएं? हम अपने परिवार के शरणागति में हैं। सोचिएगा, इसका मतलब अभी भी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया कि हमें भगवान को ही पाना है। और बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, जो जीव भक्ति और शरणागति, मैं देखो दोनों बता रहा हूं, भक्ति और शरणागति इन दोनों के करने में असमर्थ है,
जो जीव भक्ति करने में भी असमर्थ है, शरणागति करने में भी असमर्थ है, ऐसे जीव को श्रेष्ठ आचार्य अगर गुरु के शरणागत हो जाए, केवल गुरु के, लोगों को भगवान की शरणागति बड़ी कठिन नजर आती है, तो गुरु की शरणागत हो जाए, आचार्य के संबंध से भगवत प्राप्ति हो जाती है। कमाल की बात है। यानी गुरु क्या है? एक कड़ी है, सहारा है। अब मुश्किल क्या है? ये ऐसे लगे तो शरणागति हो। अब बताइएगा, गुरु ऐसे करके चल रहा है, हम ऐसे करके चल रहे हैं, हम ऐसे करके चल रहे हैं, हम संसार छोड़ के मुड़ना नहीं चाहते। मन को मोड़ना ही पड़ेगा, कुंडे को मोड़ना ही पड़ेगा, तभी गुरु के बुद्धि में बुद्धि फंसेगी, कड़ी में कड़ी तभी फंसती है। गुरु की परम दया उस जीव पर अवश्य हो जाती है जो अपने सरल सीधे स्वभाव से गुरु की सेवा करता है और अपने उद्धार का कोई उपाय नहीं करता। इसे शरणागति कहते हैं। हम लोग यही पाप कर रहे और अनंत जन्मों से कर रहे हैं, ये इसी जन्म के नहीं, हम सब कर रहे हैं। एक कहते हैं जो जाकी शरण गयो, अरे किसी एक की शरण तो चले जाओ, गुरु की शरण चले जाओ, भगवान की शरण चले जाओ। नहीं सोच पाते कि हमारे को डर क्या लगता है, संसार छिन जाएगा। अरे तो वैसे भी छिनना है, इसमें बचा क्या है? इसमें बचा क्या है छिनने के लिए? और कोई उपाय देखिएगा, रामानुज संप्रदाय के संत कहते हैं और कोई उपाय नहीं है। ऐसे गुरु भी अपने शरणागत हुए जीव पर पूरी दया करने का स्वभाव है। जब सब प्रकार से हीन, ध्यान दीजिएगा, सब प्रकार से हीन शिष्य को देखते हैं, हीन शिष्य को देखते हैं और ये जानते हैं कि इस जीव को हमारे बिना और कौन सुधारेगा, इसके नाश होने से हमारी हानि होगी और इसकी प्राप्ति होने से ईश्वर की प्राप्ति होगी। तब गुरु ऐसे जीव का उद्धार होने का आप उपाय करते हैं, आप उपाय करते हैं। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि बेटा रात्रि को खेत में पानी लगाना है, देना है, आप जाइए, नहर से पानी आ रहा है उसे अपने खेत में रोकने का प्रयत्न कीजिए। सारे शिष्य गए। रात बहुत ठंडी थी, बारिश बहुत हो रही थी, सब वापस चले आए। बोले गुरुजी, हम पानी के वेग को नहीं रोक सकते, हम पानी के वेग को नहीं रोक सकते। हमने बहुत प्रयत्न की, हमने मिट्टी उठा उठा के डाली, वो मिट्टी बह जाती है, पानी का इतना वेग है, हम नहीं रोक सके। तो उसके आश्रम में, गुरु के आश्रम में एक उदालक नाम का शिष्य था। उदालक, वो कैसा शिष्य था? अंगूठा टेक, कुछ नहीं जानता था, कुछ नहीं जानता था, बस अपने गुरु की
तन मन से सेवा करता था। उसने कहा, उदालक बेटा तुम जाओ। उदालक बोला, जी गुरुजी। अब सुनिएगा, पढ़ा लिखा नहीं, अज्ञानी मूर्ख, कोई ज्ञान नहीं, फाफड़ा लेकर के पहुंच गया खेत के अंदर। हालत वही थी, मिट्टी डाले बह जाए, मिट्टी डाले बह जाए। उदालक ने कमाल कर दिया। क्या करा उदालक ने? मिट्टी की जगह खुद लेट गया। मिट्टी की जगह खुद लेट गया। रात भर वापस नहीं गया, पानी रुक गया खेत के अंदर। सुबह गुरुजी की आंख खुली। बोले, बेटा उदालक। सारे शिष्य बोले, वो तो खेत में गया हुआ है, वो तो है ही नहीं यहां पर। गुरुजी को बड़ी दया आई। गुरुजी सुबह अर्धरात्रि में, सुबह के 4 बजे, बारिश बंद हो चुकी थी, लालटेन लेकर के पहुंचे। खेत में आवाज दे रहे हैं, बेटा उदालक, बेटा उदालक। उदालक कह रहा है, गुरुजी मैं उठ नहीं सकता, मैंने पानी रोक रखा है। गुरु ने जब जाके देखा, उदालक को उठा के अपने सीने से लगाया, जिसका पत्थर ठंड में, सर्दियों की रात्रि में पानी में लेटे हुए पत्थर हो चुका था। गुरु ने जैसे ही उसका आलिंगन किया, उदालक सारे शिष्यों से बड़ा विद्वान बन गया। उदालक संत बन गया। यह है शरणागति का एक एग्जाम्पल। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर चर्चा करते हैं।